मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट एवं सी टेट प्राइमरी लेवल परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित गणित विषय के प्रश्नों एवं पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के हल की शॉर्ट ट्रिक प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसे आप निरंतर देखते रहें। आज मैं यूपी टेट प्राइमरी लेवल नवंबर 2011 के गणित विषय के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका शॉर्ट ट्रिक प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो में यूपी टेट अपर प्राइमरी लेवल के 2011 से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, आप इसे निरंतर देखते रहें। पहला प्रश्न है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह 9,999 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। दोनों का योगफल पूछा गया है, तो 9,999 में 1000 जोड़ा जाएगा तो 10,999 होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस पड़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? सबसे पहले तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस था। 27 डिग्री सेल्सियस में 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। बढ़ने को हम प्लस में लेंगे और घटने को माइनस में लेंगे, तो इस तरह से यह पूर्णांक का, जिसे हम इंटीजर कहते हैं, योग है ये। तो 27 प्लस 18 माइनस 23, ये 23 जो है ऋण है और ये प्लस 18 है। तो अगर एक प्लस और माइनस हो तो बड़ी संख्या होती है, उसे छोटी संख्या घटाई जाती है और चिन्ह बड़े का होता है। तो यहाँ 23 में से 18 घटेगा तो ऋण 5 आएगा, और ऋण 5 और प्लस 27 है तो ये 22 हो जाएगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान निकालिए। -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6, इसमें इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन है ये। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइनस वाले कितने टर्म हैं। सभी माइनस के हैं, तो 1 2 3 4 5 टर्म हैं। अगर ये माइनस के 5 टर्म हैं, जो कि 8 संख्या है 5, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो आंसर सबसे पहले माइनस में होगा। और अगर ये संख्या एवन में होती, सम संख्या होती, तो यह प्लस में होता। तो सबसे पहले हम साइन इसका माइनस लिख लेंगे और सभी का गुणा कर देंगे। 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 और यहाँ पर 6 25 30 हो जाएगा। 24 में 30 का जब हम गुणा करेंगे, 24 3 72, तो 720 आएगा। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है। यहाँ पर 8.350 किलोग्राम होगा। इसमें से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है, ये हो जाएगा 3.178। सिंपली घटाना है ये। 10 में से 8 गया 2, 4 बचेगा। 14 में से 7 गया 7 होगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 आएगा, और 8 में से 3 गया 5 आएगा। तो 5.172 यानी 5 किलोग्राम 172 ग्राम होगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई इंटू डी के, जहां पर डी जो है व्यास है, पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू 22/7 हम लेंगे और 3.5 लिखेंगे। 22/7 इंटू 3.5। इस 7 से इसको काट देंगे। 7 एक बार जाएगा, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। 0.5 में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो 5 दूनी 10, फिर 0, 5 दूनी 10, 1 11, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 11 सेंटीमीटर आएगा। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रिया 9 + 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर बोर्ड मास रूल से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम ऑफ जो रहता है उससे निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन है, देन सब्सट्रैक्शन है, सबसे लास्ट में हम घटाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम हल करेंगे। 9 + 7 इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 9 10 7 में 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। अब ये हो जाएगा 16 भागा 4 गुणे 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑफ होता है, तो आप इसमें है नहीं। डिवाइड है, तो यहाँ पर भाग हम दे देंगे। 16 भागा 4 करेंगे, तो 16 भागा 4 गुणे 5 हो जाएगा। 16 में जब हम 4 से भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 × 5 = 20। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20 आएगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंड को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो ये है कि 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9 है। इसमें जो हर है, नीचे जो होता है उसे हर कहते हैं, ऊपर अंश होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो हर है 8, 6, 3, 9, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर हम 8, 6, 3, 9 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले हम 2 से काटते हैं। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 3 और 9 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 ही रहेगा, ये भी 3 उतर जाएगा, यहाँ पर 9 उतर जाएगा। पुनः हम 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, यहाँ पे 3 उतर जाएगा, फिर 3 उतरेगा, और फिर 9 उतरेगा। फिर 3 से हम लेंगे, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 3 9, और 3 से काटेंगे, इस तरह से ये आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72। तो इसका एलसीएम 72 होगा। 72 में हम 8 से पहले 3/8 को बदलेंगे, जिसमें सभी का हर सेम हो। तो 72 में हम 8 से भाग देंगे, 8 9 72 होगा, 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा हम 3 में कर देंगे, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। इसको हम 27/72 लिख सकते हैं। पुनः हम 72 में 6 से भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर 72 में हम 3 से भाग देंगे तो 24 आएगा, 24 में 2 का गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा। 72 में 9 से भाग देंगे, 9 8 72, 8 आएगा, 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब हम ये देख लेंगे कि ये जो 27 है, 60 है, और 48 है, और 40 है। इसका जो क्रम है, सबसे छोटा ये 27 है, यानी नंबर 1 पर ये रहेगा, ये संख्या नंबर 1 पर रहेगी। और उसके बाद है 40,
ये नंबर 2 पे रहेगा। उसके बाद है 48, ये नंबर 3 पे होगा। और उसके बाद है 60, ये नंबर 4 पर होगा। यानी इसका जो बढ़ता हुआ क्रम होगा 3/8, उसके बाद 5/9, उसके बाद 2/3 और उसके बाद 5/6। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको पॉइंट में बदल करके भी हम देख सकते हैं सभी भिन्नों को। इसमें अंश में हर का भाग दे करके पॉइंट में बदल लेंगे और पॉइंट के अनुसार जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले होगा। बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है। तो सबसे छोटा है 0.375 और उसके बाद है 0.557 और उसके बाद है 0.667, उसके बाद है 0.833। तो इस तरह से ऑप्शन इसका सी दोनों विधियों में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर उसके पास 6 रह गए। प्रारंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? सपोज कीजिए मार्टिन के पास कुल x मार्बल थे। x में से अगर हम 14 माइनस करें तो 6 आएगा। इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। ऋण 14 को जब राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो और x इज इक्वल टू 6 + 14 होगा, यानी 20 हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 + 7/9 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 7/10 इंटू 1:1/4। इसे भी हम बोर्डमास रूल से निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। ये ब्रैकेट है, ऐसे इसको दोनों को इतना हम उतार लेंगे। 1/3 + 7/9 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में है 7/10 इंटू 1:1/4 है। तो इसको हम 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 1 ऐड करेंगे, 5/4 हो जाएगा। यानी 7/10 इंटू 5/4। इसको हम काट देंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10। और ये जो कोष्ठक का टर्म है ये हो जाएगा 7, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे, 7/8 हो जाएगा। तो 1/3 + 7/9 डिवाइडेड बाई 7/8 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये ऑफ है नहीं, उसके बाद डिवीजन है। तो यहाँ से 7 1/3 ऐसे लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे 7/9, इसको हम डिवाइड करेंगे। जब भी कोई डिवाइड करना होता है तो उसे हम मल्टीप्लाई के रूप में करेंगे। तो ये जो भिन्न का जो अंश और हर है ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर गुणे 8/7 हो जाएगा। ये 7 और 7 कट जाएंगे, एक बार चला जाएगा। और ये 8 अब हो जाएगा 1/3 + 8/9। इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा। 9 में 3 से भाग देंगे, 3 × 3 = 9, 3 आएगा। 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11/9, 11 में 9 से भाग दें तो 9 × 1 = 9 और यहाँ पे 2 शेष बचेगा। तो ये हो जाएगा 1:2/9 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.6 × 0.91, ये सिंपली मल्टीप्लाई है दशमलव का। तो मल्टीप्लाई के लिए आप सिंपली जैसे 26 है, इसको 26 मान लीजिए और ये 9 1 और दशमलव के बाद कुल जितने अंक होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करके उतने पर हम दशमलव लगा देंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए पूर्व में भी हमने एक रूल बताया था कि 1 में 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 लिख लीजिए। दूसरा स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 में 6 का, 6 × 9 = 54 और 2 में 1 का, 2 × 1 = 2, तो 54 और 2 = 56 हो जाएगा। 56 के यहाँ 6 लिखेंगे और हासिल यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर
ये 2 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 और ये 5 जोड़ लेंगे तो 18 2 20 3 23 हो जाएगा। ये 2366 आ गया, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव लगने हैं तो यहाँ पे दशमलव लगा दें। 2.366 इसका आंसर आएगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, √64 माइनस 3√64 का मान क्या होगा? यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपली 8 आ जाएगा, माइनस ये 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट आप जानते हैं, ये 4 गुणे 4 गुणे 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, तो और ये आ जाएगा 4 और इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.008 का घनमूल क्या होगा? यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 3 अंक में इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, 8 का घनमूल निकालेंगे, तो 8 का घनमूल 2 आएगा और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और 0.2 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस टर्म भी है, यहाँ पर माइनस टर्म है, तो माइनस में अगर 3 माइनस होंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 ये बराबर हो जाएगा -0.008 के, और इसका जो घनमूल है वो -0.2 होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा? इसमें अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो 496 में 318 सबसे पहले जोड़ना है, 8 से 14 के 4, 9 1 10 1 11 के 1, 4 3 7 1 8, 814 होगा दोनों का योग। अब अगर ये सैकड़े के टर्म में निकटतम मान में इसकी वैल्यू बतानी है, अगर ये 814 है, यह फिगर जो 14 है, ये अगर 50 या 50 से ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू 900 हो जाएगी, और अगर ये 50 से कम है तो इसकी वैल्यू केवल 800 होगी। तो यहाँ पर ये 14 जो है वो 50 से कम है, इसलिए ये 800 होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 - 1/7, 4 डिवाइडेड बाई 1 कर लेंगे, -1/7, इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 में 1 से भाग देंगे 7 आएगा, फिर 7 में 4 का गुणा करेंगे 28, माइनस इस 7 में इस 7 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और ये हो जाएगा 27/7। 27 में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 × 21 3 बार जाएगा और 6 शेष बचेगा, तो 6/7 हो जाएगा। 3 सही 6/7 इसका आंसर होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2:1/4 प्लस 3/4 दोनों को जोड़ना है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, तो 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 9/4, ये 9/4 हो जाएगा, और ये 3/4 है, दोनों को जोड़ लेंगे, 9/4 और 3/4 अगर हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ेंगे, 9 3 12 है, 12/4 हो जाएगा, 4 3 12, 3 आंसर आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है, गहराई 1 मीटर है, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। टंकी का आयतन
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी 6 गुणे 2.4 इंटू 1। चूंकि टंकी आधी भरी है तो इसका आयतन जो है 6 में 2.4 गुणे 1 करेंगे तो ये 14.4 घन मीटर आ जाएगा। और इसका आधा जल है तो 2 से भाग दे देंगे 7.2 घन मीटर आ जाएगा। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है या बढ़ती है या बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो खींचने पर, आगे या पीछे खींचने पर कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। जैसे रेल की पटरी होती है, ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये हमेशा ये बराबर दूरी पे रहती हैं, जहां भी रहेंगी ये बराबर दूरी पर रहेंगी। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। न्यून कोण का या अधिक कोण का या समकोण का। जो भी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं उनको हम न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 अंश को हम रीज कोण या सरल कोण कहते हैं। 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटे कोण को हम बृहत कोण कहते हैं या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। चूंकि ये 270 अंश का कोण है तो यह 180 से अधिक है, 360 से कम है, और इसलिए ये कोण जो है प्रतिवर्ती कोण होगा। और इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 और 144 का लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा। इसके लिए हम 108 144 लेंगे, 2 से काटेंगे, ये 108 जो है 54 हो जाएगा और ये 72 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 27 आएगा, 36 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 27 उतर जाएगा और ये 36 जो 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 27 उतर जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 2 से कटने वाला नहीं है, अब हम 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 1 के 3 और 1 रहेगा। अब इसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48। जब 48 में हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72 के 2 और 9 चौक 36, 36 4 40, 3 43 हो जाएगा, यानी 432 आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार क्या होगा? 5, 12 और 13 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग यदि होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 13 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, देखेंगे क्या इसके बराबर आता है। 169 ये होगा, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 169 आएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के, इसलिए समकोण त्रिभुज होगा और इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं। तो 9 ट्राईसाइकिल में 9 त्रिक 27, 27 पहिए होंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया। शेष रस्सी की लंबाई कितनी होगी? 10 सही 1/2 मीटर रस्सी की लंबाई थी, इसमें से माइनस कर देंगे 4 सही 5/8 के। तो ये इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 10 दूनी 20, 1 21, 21/2 हो जाएगा।
8 चौक 32 और 32 और 5 37, 37/8 हो जाएगा। और अब इसका जो एलसीएम है वो 8 होगा। 8 में 2 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का 21 में गुणा करेंगे 84 होगा, माइनस 37 होगा। 84 में से 37 घटाएंगे, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, 47/8 होगा। फिर इसको हम संयुक्त भिन्न के रूप में बदलेंगे, 8 × 25 = 40 और 7 शेष बचेगा, 7/8 होगा। और करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। 37.188 भागा 3.6, तो 37.188 में 3.6 से भाग दिया जाएगा। अब इसमें हम जैसे ऊपर या नीचे जो सबसे मैक्सिमम दशमलव के बाद संख्या है उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 3 अंक का है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों। तो ये ऊपर हो जाएगा 37,188 और नीचे जो है यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 2 0 आ जाएंगे तो 3600 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 चौक 36, 600 आएगा। ये 6 चौक 36 और फिर 1 बचेगा, 1 1 हो जाएगा, 6 के 6, फिर 5 आएगा, फिर 8 हो जाएगा, 6 9 54, फिर 4 बचेगा और 4 के बाद 8 उतर जाएगा, 6 8 48। अभी ये फिर 6 से कट सकता है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 6 के 6, उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर 19, 6 3 18, फिर 1 बचेगा, 6 3 18। तो ये 1033/100 होगा और ये 10.33 इसका आंसर आएगा। 100 से भाग देने पर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो 10.33 हो जाएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी? तो यहाँ पर 999 यानी 1000 से लेकर के 3000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो 3000 का मतलब हुआ 3000 के बीच है, यानी 2999 तक की संख्याएं देखनी है। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, 2999 में से हम 1000 घटाते हैं और प्लस 1 करते हैं। 2999 माइनस 1000 प्लस 1 करेंगे, इसका जो आंसर है वो 2000 आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? प्रश्न में 9361 को कौन सी संख्या पूर्णतया काट देगी ये बताना है। सबसे पहले हम 19 से इस संख्या की जांच करेंगे कि क्या यह 19 से यह संख्या कट रही है कि नहीं। इसके लिए हम 19 एक प्राइम नंबर है, इसका ऑस्कुलेटर निकालते हैं। किसी भी प्राइम नंबर का जब हम ऑस्कुलेटर निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले 1 का गुणा करते हैं। अगर वो 10 के गुणज के एक कम या एक अधिक है तो उसी तरह से उसका ऑस्कुलेटर निश्चित होता है। जैसे 19 है, 19 का गुणा अगर हम 1 में करें तो 19 आएगा और 19 जो है 20 से 1 कम है, इसलिए 19 का जो ऑस्कुलेटर होगा +2 होगा। अगर ये 10 के गुणज से 1 कम होता है, इसका गुणा करने पर 1 का गुणा या हम 3 का गुणा करते हैं या 7 का गुणा करते हैं। सबसे पहले 1 का गुणा करके देखते हैं कि वह संख्या क्या 10 के गुणज के 1 अधिक या 1 कम है। नहीं आता है तो 3 का गुणा करते हैं,
या 7 का गुणा करते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि इसका ऑस्कुलेटर क्या है। 19 में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो ये 19 20 के निकट है, तो इसका ऑस्कुलेटर जो है, ये जो दहाई का अंक 20 है, वो 2 इसका जो है एक ऑस्कुलेटर हो जाता है। और ये +2 होगा अगर वो कम है, 20 से कम है एक, तो प्लस में होगा। अगर गुणज के 10 के गुणज के एक अधिक है तो वो माइनस में होगा। अब इसमें संख्या की जांच करते हैं। संख्या है 9361। 361 की जांच करेंगे और इसमें हम इस संख्या में जो बची हुई संख्या है 936, इसमें 2 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 938। पुनः ये जो 938 में इकाई का अंक बचा, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 होगा, 16 इसमें पुनः हम जोड़ देंगे, तो बची हुई संख्या है 6 3 9 और 9 1 10, 109 हुआ। अब ये देखेंगे कि ये 109 क्या 19 से कटता है? ये 19 छक्का 114 होगा और ये 109 जो है कटेगा नहीं, अतः ये जो 19 है यह इसी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता, तो 19 से यह विभाज्य नहीं है। अब 17 से जांच करेंगे। 17 के लिए 17 का मल्टीप्लाई हम एक बार करते हैं तो ये 10 के गुणज के निकट नहीं होता, 3 बार करेंगे तो 17 तियां 51 होगा। 50 से 1 अधिक है, इसका ऑस्कुलेटर होगा -5। अब हम संख्या की जांच करेंगे। संख्या 9361 है, इसमें अंतिम अंक में हम 5 का गुणा करेंगे, 5 आ जाएगा और 5 जो है इसमें से जो 936 है उसमें से हम 5 माइनस करेंगे, अब आएगा 931। पुनः 1 को बाहर करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 के 5 होगा, -5 करेंगे बची हुई संख्या से, 13 में से 5 गया 8 होगा और यहाँ पर 8 होगा। अब 88 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 पचे 85, 5 बार जाएगा 85 आएगा और ये 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जो बची हुई संख्या है 88, इसलिए यह भी इस संख्या को विभाजित नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम 13 से चेक करते हैं। 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 तियां 39 होगा और इसका ऑस्कुलेटर जो है वो 40 के से एक कम है संख्या, 3 से गुणा करने पर, तो इसका ऑस्कुलेटर +4 होगा और इसकी जांच करते हैं हम। 9361 संख्या है, 1 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 आएगा और इसमें 4 जोड़ लेंगे, 6 4 10, 3 1 4, 940 हुआ। फिर हम 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 जोड़ेंगे तो 94 ही बचेगा। चौरानवे को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सते 91 होगा। इसमें पुनः ये संख्या जो बची हुई है वो 13 से नहीं कट रही है, इसलिए 13 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। अब हम 11 से देखेंगे क्या ये संख्या 11 से कट सकती है। 11 के लिए रूल ये है, जो संख्या दी हुई है इस संख्या के पहले प्लेस पर यानी 8 पोजीशन पे जो नंबर है उसको जोड़े जाएं। 9 3 12 3 15 हुआ। फिर इवन पोजीशन पे जो नंबर है उनको जोड़ लिए जाए, 3 1 4 हुआ और इस 15 में से 4 को घटाया जाए तो 11 आएगा। 15 माइनस 4 11 होगा। अगर यही 11 जो संख्या आई है, अगर यही 11 से कट जाती है या यहाँ शेष 0 बचता है
तो यह 11 से डिविजिबल होगा, पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी और यहाँ पर ये 11 से कटता है, अतः यह संख्या 9361 11 से विभाजित होगा और इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? यानी 1 सही 1/2 में हम आधे से भाग दिया जाएगा, आधे मीन्स 1/2, तो 1 सही 1/2, 1 के 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, 1 सही 1/2 बराबर हो जाएगा 3/2 भागा 1/2। अब ये जो 1/2 है, जब 3/2 में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड की जगह पे, तो ये संख्या पलट जाएगी और ये हो जाएगा 2/1, ये 2 से कट जाएगा, एक बार चला जाएगा और ये 3 बचेगा, तो ये 3 आंसर होगा इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न भी सरलीकरण का है, इसमें सबसे पहले इसको भी हम बोर्डमास रूल से हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। इसमें ब्रैकेट नहीं है, कोई ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, यहाँ पर डिवीजन भी नहीं है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई का काम सबसे पहले करेंगे। तो प्रश्न में इससे 43 और 2 का मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 44 - 6 आईडेंटिटी लिख लेंगे, प्लस 43 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 86 आ जाएगा और -87 है। अब ये +86 है, -87 है, तो ये और यहाँ पर -6 है, तो -6 -1 -7 हो जाएगा, 44 - 7 ये 37 बचेगा और इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है? परिसीमा का मतलब है उसका परिमाप। 8.2 सेंटीमीटर लंबाई वाले वर्ग की परिसीमा निकालनी है, तो वर्ग की एक भुजा की नाप में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो इसका परिमाप निकल जाएगा, तो 8.2 गुणे 4 होगा, 4 दूनी 8, 4/32, 32.8 होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है? तो अगर ये 20 लीटर पेट्रोल था, इसमें से 3 लीटर निकल गया तो 17 लीटर बचा, तो 20 लीटर में अगर 17 लीटर बचा हुआ है तो 100 लीटर में कितना बचेगा, ये इसका परसेंट निकलेगा, तो ये हो जाएगा 17/20 गुणे 100, ये 0 इससे कट जाएगा, 2 × 10, 17 × 85 और ये 85% आएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। 3 पेंसिल का मूल्य ₹20 है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 3 पेंसिल का मूल्य ₹20 है, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 20/3 रुपए और 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य यानी 6 दर्जन का मतलब हुआ गुणे 6 गुणे 12, एक दर्जन में 12 पेंसिल होगा, 3 चौके 12, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 बराबर हो जाएगा 480 रुपए। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।